दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी, मैं और मेरी माँ। महामारी के इस दौर में शायद ही कोई घर या दफ्तर ऐसा होगा जहाँ कोरोना की बात न हो। महामारी की इस दूसरी लहर ने तो हवा में भी जहर घोल दिया है। इस दौर में एक सुबह संजय की जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाली हुई। आज सुबह सुबह संजय बिस्तर पर लेटे हुए बस इस सब के खत्म होने के बाद की प्लानिंग कर रहा था। संजय, आज उठना नहीं है? उठना तो है माँ, लेकिन कुछ करने का मन नहीं है। काम तो करना पड़ेगा ना बेटा, वरना घर कैसे चलेगा। अच्छा चल, अब जल्दी उठ। मैं आज कहीं नहीं जाने वाला माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं सोच रहा हूँ आप अब कुछ दिन घर पर ही रहो। क्यों? देखो ना माँ, बीमारी कितनी फैल रही है। अरे कुछ नहीं, सब हमारे मन का वहम है। और तू अब जल्दी जा, तेरी कंपनी से बार बार फोन आ रहे हैं। तुम तो ना माँ एक दिन भी घर पर मत रहने दो। अच्छा सुन, शाम को घर आते हुए कोई अच्छी सी दवा ले आना बेटा, ताकि बदन दर्द कम हो जाए। क्यों, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, कल से हाथ पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को दिखा लो ना। नहीं पगले, गोली खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। माँ, हर बात में सिर्फ अपनी ही मनवाओगी क्या? चल अब ज्यादा चिंता मत कर और जल्दी जा, शाम को जल्दी आना। दिन भर काम करके संजय बस अब घर पहुंचा ही था कि माँ को पलंग पर कपकपाता देखकर डर गया और आनन फानन में अस्पताल लेकर दौड़ा। अस्पताल में कुछ टेस्ट कराने के बाद पता चला कि उसकी माँ कोरोना संक्रमित हो गई। सुनते ही संजू चुप हो गया। उसकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। डॉक्टर, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई ना? हम टेस्ट दोबारा करवा लें क्या? नहीं बेटा, हम 3 अलग अलग टेस्ट करवा चुके हैं, अब आपको मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर और संजू बात ही कर रहे थे कि कुछ ही सेकंड में माँ की हालत और बिगड़ी और उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। घबराकर जैसे तैसे संजू ने माँ को अस्पताल में एडमिट करा दिया। संजू बहुत घबरा रहा था क्योंकि अस्पतालों की हालत ऐसी है कि रोज मरीजों से परिजनों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। किस्मत इतनी खराब कि उसके पास एक ही फोन था, इसलिए संजू रोज माँ के लिए खाना लेकर नर्स को दे दिया करता था और उसी से हालचाल भी पूछ लिया करता था। कुछ दिनों तक अस्पताल आने जाने का और माँ के हालचाल पूछने का यह सिलसिला जारी रहा। लगभग 10 दिन बीत चुके थे, उसने माँ को देखा तक नहीं था। इंचार्ज नर्स रोज उसे कहती थी, अब तुम्हारी माँ पहले से बेहतर है, चिंता मत करो, 1-2 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा। दूसरे ही दिन पता नहीं क्यों संजू का मन बहुत घबरा रहा था। आज वो कंपनी भी नहीं गया, सीधे अस्पताल पहुंचा। बाहर खड़ा कुछ लोगों से बातें कर रहा था। जिन लोगों से वो बातें कर रहा था वो भी उसी वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन थे। बातों ही बातों में उसे पता चला कि जिस बेड पर उसकी माँ थी वहां कोई दूसरा मरीज है। संजू ने घबराकर उस आदमी से पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? उस बेड पर तो मेरी माँ थी। नहीं, उस पर अब मेरा भाई है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब संजू घबराया तो उसने बहुत दबाव देकर डॉक्टरों और नर्सों से पूछा तो उसे बताया गया कि उसकी माँ 3 दिन पहले ही मर चुकी है और अब मुर्दा घर में है। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। जब उसने जाकर देखा तो 3 दिन पहले दिया हुआ खाना थैली में भरा यूं ही उसकी माँ के सिर के पास पड़ा था। फल भी वहीं बिखरे पड़े थे।
संजू जोर से चीखा, माँ, माँ, क्या एक बार भी आप मुझसे मिलना नहीं चाहती थी? एक बार, सिर्फ एक बार आवाज तो लगाई होती। अगर कोई नहीं आता तो कहती माँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने आवाज तो लगाई होगी ना माँ, मुझे बुलाया होगा ना माँ? हमेशा मैं और मेरी माँ, बस मैं ऐसा ही तो कहता था ना माँ। अब मैं कभी ऐसा नहीं कह सकूंगा। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।